हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। अभी तक हम लोग 2 चैप्टर बीएनएसएस का जितना भी एमसीक्यू है कंप्लीट करा चुके हैं। ऑलमोस्ट 150 प्लस एमसीक्यूज हो चुका है। ये आज हम लोग चैप्टर 3 जो पावर ऑफ कोर्ट्स है, चैप्टर 3 बीएनएसएस का पावर ऑफ कोर्ट्स है, उससे रिलेटेड है, वो हम लोग करेंगे इसमें कंप्लीट। इसमें ले दे के 30 एमसीक्यूज है टोटल, और सेक्शन जो है 21 से 29 जो दिया हुआ है यहाँ पे, वही इसमें कवर्ड है। तो इसको ध्यान से देखना है। और सामने जैसे सारे वीडियोस में बताता हूँ, बेयर एक्ट सामने खोल के रखना आपने, कि तुम मैच करते रहो, अपने बेयर एक्ट में भी मार्कअप करते रहो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसमें सेक्शन 21 से। जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन होगा वो देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ BNSS विच आर, यार बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अभी बहुत छोटा फैमिली है और बहुत मतलब इनिशियल स्टेज पे ही है हम लोग, तो अगर सपोर्ट मिला तो हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही करते करते जितने भी अभी न्यू लॉज हैं, मेरा पहले फोकस वही है, क्योंकि यूपी एपीओ के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों लॉ तो भाई दे दिया है कि बीएनएसएस, बीएसए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये तीनों तो आएगा ही। उसके अलावा यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस एक्ट वाला है और रेगुलेशन है, और तुम्हारा जो एक और दिया हुआ है वो भी इसमें आएगा। तो मैं ये 3 नया वाला तो भाई आ ही रहा है। अब यूपी एपीओ का देखो जब तक आ जाएगा, डेट प्रीलिम का कब है, फॉर्म जो भी नहीं भरे हैं, जो भर चुके हैं भर देंगे। अगर रिट अभी फाइल हो गया है यूपी में, अब ये रिजर्वेशन वाला इशू के चलते अब देखते हैं उसका क्या इशू होता है, उसके चलते देखते हैं डेट नहीं डिस्टर्ब हो प्रीलिम का। अगर आ जाएगा प्रीलिम तो जल्दी हो जाना चाहिए। और एक्सपेक्टेड है कि चुनाव के बाद बिहार में भी ये बिहार एपीओ का आ सकता है, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा आएगा इस बार, सुनने को मिल रहा है। और सिमिलरली बिहार जुडिशरी का जो वैकेंसी है, वो कुछ लोग डाले थे कि 173 पोस्ट के लिए बीपीएससी के पास चला गया है लेटर। अब वो लोग क्या कब कैसे कंडक्ट होगा, चुनाव के बाद ही होगा। जो भी चुनाव के समझ लो 2-3 महीने बाद ही होता है। हाँ, ये सब जितना भी होता है, तो यूपी वाला तो पहले एक्सपेक्ट करो। और उधर हरियाणा एडीए में हाई कोर्ट क्लियर कर दिया है कि भाई जो एग्ज़ाम में सिलेबस होगा उसमें लॉ इंक्लूड होना चाहिए, जो कोर्ट था। अब वो लोग अपील फाइल किए हैं एलपीए में, सेम हाई कोर्ट में। अब उसमें देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। अब वो लंबा खींच गया, उसमें एग्ज़ाम अब कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये तीनों एक्ट जो है तुम्हारा बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस, ये भाई तीनों इम्पोर्टेंट है यार, इसको मिस नहीं करना है। ये यूपी एपीओ में तो भाई ये लोग का सिलेबस देखोगे तो हालत ही ख़राब हो जाएगा, लगेगा कि यही तीनों का पूरा भरा हुआ है। तो ये सब तो एकदम मिस करके ही नहीं चलना है। ये नहीं सोचना है कि भाई हो जाएगा बाद में लास्ट में, एकदम अभी करते रहो। एक एक सेक्शन याद है, यूपी में तो भाई सेक्शन एकदम धड़ल्ले से पूछता है, रट्टा होना चाहिए एकदम अच्छा से। इसीलिए हम जो भी करा रहे हैं एक एक छोटा छोटा करवा रहे हैं कि याद होते रहेगा। ठीक ना। तो ये आज हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ये सेक्शन L21 BNSS जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स में ट्राई केसेस अंडर BNS। अब BNS के अंडर जो सेक्शन 21 में BNS दिया है, BNSS में कौन कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है, ट्रायल पावर किसके किसके पास है। भाई हाई कोर्ट के पास है, बेयर एक्ट से हम देख के बोल रहे हैं, हाई कोर्ट के पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, और या थर्ड ऑप्शन है एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज सोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। फर्स्ट शेड्यूल में अगर कोई कोर्ट मेंशन है तो उसमें भी ट्राइबल माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। which according to section 21 which of the following court may try offences under any other law। court which are mentioned in that law, high court, any other court by which such offense is shown in the, ये सारा हो जाएगा। इसमें हाई कोर्ट भी है, ये वाला भी मेंशन है फर्क में, ये कोर्ट विच इज मेंशन इन दैट लॉ। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNSS डील विद सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में पास।
कौन सा वाला सेक्शन है जो डील करता है सेंटेंस जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस पास कर सकता है। तो ये लोग जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का है ये सेक्शन 22 में ये लोग दे दिया है, और जो मजिस्ट्रेट वाला है वो चला जाता है 23 में। पहले क्या था ये सेक्शन, ये बताइए कमेंट में। इसमें क्या हो जाएगा A22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ हाई कोर्ट कैन पास। कौन सा सेंटेंस हाई कोर्ट पास कर सकता है। एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस पास किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, एन ऑर्डर और ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी पास। भाई ये किसके द्वारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर पास किया जा सकता है। CGM कर सकता है, सेशन कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन कर सकता है, ये कर सकता है, बस इसमें से सेशन जज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास बाई सेशन और एडिशनल सेशन जज। एनी सेंटेंस ऑथराइज बाई लॉ बट सेंटेंस ऑफ डेथ सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। ये बी है, ये तो पहले से जानते ही होंगे। अगर डेथ सेंटेंस पास कर सकता है लेकिन उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। पहले हाई कोर्ट का कंफर्मेशन वाला सेक्शन था 366। अब ये सेक्शन क्या है कंफर्मेशन वाला, अब ये चेंज हो गया है 407 में, सेक्शन 407। पहले था 366 में कंफर्मेशन देता था हाई कोर्ट, अब 407 में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद सेक्शंस सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। ये बताया पहले ही 23 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, CGM में पास CGM क्या पास कर सकता है। सेंटेंस ऑफ रिप्रेजेंटमेंट नॉट, हाँ ये 7 साल से एक्सीड नहीं करे उतना वाला तक पास कर सकते हैं। 7 साल तक जितना भी ऑफेंस है वो कर सकता है ट्राई अपना। नेक्स्ट आ जाओ, CGM में पास ए सेंटेंस ऑफ। CGM किस तरह का सेंटेंस पास कर सकता है। इसमें वही देखना है 7 साल 12 आ जाएगा C। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स और फाइन ऑफ एनी अमाउंट और बोथ। अमाउंट पे कोई फिक्सेशन नहीं है। पिछले वाले में तुम्हारा जो 5 था JMSC का और 10 था, 2 लिमिट था। JMFC फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास। अब ये इस बार चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद पता चल जाएगा। आ जाओ, एडिशनल चीफ जस्टिस CGM में पास क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं, एडिशनल CGM में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू। एडिशनल है, असिस्टेंट नहीं है तो सेम हो जाएगा, असिस्टेंट कोई पोस्ट भी नहीं है, सेम पावर होता है एडिशनल है तो। जैसे ADM होता है ना असिस्टेंट से तुम्हारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उन लोगों का पावर DM के अकॉर्डिंग ही होता है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग। कितना से एक्सीड नहीं करना, फर्स्ट क्लास का पूछ रहा है ना, 3 इयर्स होता है इस सबका। अगर आप जुडिशरी क्लियर करते हैं तो आप बनेंगे सेकंड क्लास, 1 साल वाला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। कितना तक कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। हाँ यहाँ पे वही वाला है 50,000 या कम्युनिटी सर्विस, पहला वाला नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स और ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 और कम्युनिटी सर्विस। सेकेंड क्लास का क्या हो जाएगा, ये लोग का है भाई 1 ईयर, 1 ईयर रहेगा। कम्युनिटी सर्विस ये लोग भी दे सकता है। और फाइन का हो गया ये लोग का 10,000 और कम्युनिटी सर्विस दोनों, जो नया कॉन्सेप्ट आया है इस बार। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस पास कर सकता है। तीनों कम्युनिटी सर्विस भी आ गया है, इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगा, फाइन भी हो जाएगा, कम्युनिटी सर्विस, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, जो भी तुमको लग रहा है कि यार चेंजेस करना चाहिए या आगे इसको और मतलब ठीक से किया जाए तो आप बता सकते हो कमेंट में, और डिस्क्रिप्टिव इसको करेंगे तो और भी तुमको ठीक जैसा लगेगा ठीक करना वो किया जाएगा वैसे।
कम्युनिटी सर्विस हैज़ बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग BNSS में? कहाँ पे डिफाइंड है भाई? 23 में डिफाइंड है। 23 में मजिस्ट्रेट लोग का पावर दिया है, वहीं पे डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो बेयर एक्ट में दिया है हम वो पढ़ देते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया है। कम्युनिटी सर्विस एंड मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू बी एनी रिम्यूनरेशन। ये लोग से काम करवाया जाएगा। जो पर्सन एक्यूज नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड होना चाहिए, इसको एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऐसा काम करवाया जाएगा जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, कम्युनिटी को बेनिफिट हो, और उस काम के लिए इसको कुछ पैसा नहीं दिया जाएगा। को नॉट इंटाइटल टू रेन्यूमरेशन, कोई भी रेन्यूमरेशन इनको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होगा? विच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट टू परफॉर्म हाँ, इसमें हो जाएगा तुम्हारा ये ए वाला, ए है तुम्हारा, इसमें ए हो जाएगा आंसर। इसमें देखो कंफ्यूज क्या कर रहा है, यहाँ एक्यूज डाल दिया है। एक्यूज वाला पहले उड़ा देना है सीधे, एक्यूज तो होगा नहीं। यहाँ पे दे दिया है एक्यूज, वो वाला बात होगा ही नहीं, तो उस सबको पहले हटा देना है। एक्यूज इसमें से ये दोनों नेगलेक्ट हो गया। उसके बोल रहा है ही शैल बी इंटाइटल्ड, ही शैल तो इम्पॉर्टेंट, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड होगा, इसे नेगलेक्ट करना है। इसे तुम्हारा कुछ ऑप्शन उड़ाने का भी आदत रखना, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास कैन पास है कि ये सेकेंड क्लास में जैसे बताएं तो कितना होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000। यही है ये लोग का पावर, यही तुम्हारा पावर रहेगा जब बनोगे तो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास में फाइन पास ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग कितना ही है भाई? 10,000 हो गया, ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। ए मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में इम्पोज ए मैक्सिमम फाइन ऑफ, कितना फाइन लगा सकते हो? 50,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNSS प्रोवाइड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन? फाइन जब तो मतलब हाँ डिफॉल्ट ऑफ फाइन होता है तो 23 के बाद वाला जो सेक्शन है 24 उसी में दे दिया गया है। तो ये नेचर इसका सिंपल होता है, जो भी तुम दोगे इसका नेचर सिंपल होना चाहिए। किस लेवल का होगा इसके लिए तुम जो पढ़ सकते हो सेक्शन 8 जो है, इसके लिए जो है तुम्हारा सेक्शन 8 बता देते इसका, सेक्शन 8 BNS का, BNS उसको देख सकते हो। उसमें दिया है क्या हो, तो वहाँ पे लिमिट जो दिया है वो दिया है कि जो सेंटेंस पास होगा वो मजिस्ट्रेट पास कर रहे हैं तो 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/4 ऑफ द ऑफेंस होना चाहिए। मतलब ऑफेंस में जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उसका 1/4 तक दे सकते हो फाइन के एवज में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तुम्हारा जो रिस्ट्रिक्शन दिया गया है वो दिया है कि मजिस्ट्रेट का जो पावर है उसका 1/4, मतलब जैसे 7 साल का दिया है CGM का पावर देने का, तो भाई उसका 1/4 दे सकते हैं आप इन फॉर्म ऑफ फाइन। फाइन पे जब तुम लगा रहे हो तो 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। फाइन वाला कहाँ दिया है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैन बी अवॉर्डेड को कौन देगा? अब ये क्या होता है, ये एडिशन में होता है कि कंसेक्यूटिव चलेगा तुम्हारा? ये इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज, जैसे तुम्हारे थेफ्ट के लिए अगर तुम फाइन नहीं दिए तो भाई उसमें एडिशनल तुम्हारा रहना पड़ेगा जेल में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट्स एंड एक्यूज ऑफ थेफ्ट फॉर 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1,000 फाइन, मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर विच एक्यूज कैन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी। कितना तक दे सकते हैं? अब यहाँ पे पूछ दिया ना, 1/4 कर दो। अभी वो आप क्या भूल रहे हैं, 1,000 फाइन है और थेफ्ट का है 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो कितने दिन के लिए?
जा सकते हैं। तो मैक्सिमम, हाँ, थेफ्ट में कितने साल का होता है? 3 साल का होता है, 3 इयर्स। थेफ्ट में होता है 3 इयर्स। 3 इयर्स इंटू 12 कर दो, बाई 4 कर दो, 3 इंटू 3 9 मंथ्स हो जाएगा। 1/4 निकालना है ना, 9 मंथ्स होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS is related to sentences in case of conviction of several offences at one trial? ये सेक्शन तुम्हारा जो है 25 में दिया हुआ है, सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। इसमें कोर्ट को अब बताना पड़ेगा, जो पहले मतलब नहीं भी लिखा जाता था तो उसको कंकरेंटली मान लिया जाता, मतलब साथ साथ चलेगा। अब स्पेसिफिकली मजिस्ट्रेट्स को ऑर्डर दे दिया गया है, भाई आपको मेंशन करना है कि कंसेक्यूटिव है कि कंकरेंट है, ये आप मेंशन कर दीजिएगा वहीं पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। अंडर BNSS, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कैन बी अवॉर्डेड इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड। दोबारा आ गया वही वाला। क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन of several offences at one trial, in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than, ठीक है, conviction of person of several offences at one trial, in no case such person be sentenced longer period than, कितना से ज़्यादा नहीं। तो अब भाई ये 20 साल हो गया है, पहले ये कितना रहता था? 14 साल। अब बोल दिया है 20 साल, अब ये हो गया, अब ये हो गया 20 ईयर्स। ये भी एक नया चेंज है। ये तुम्हारा सेक्शन 25 में ही दिया है, उसका प्रोविज़ो में, ये पढ़ सकते हो। बेयर एक्ट अगर सामने है, प्रोविज़ो में देखो, पहला प्रोविज़ो तुम्हारा यही है। 2 लिमिटेशन है, मतलब 20 साल का हो गया है वो, एक हो गया है कि मजिस्ट्रेट का जितना भी पावर है उसका ट्वाइस, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते हैं। उसके ज़्यादा जा रहे हैं तो भाई फिर आपको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्वेश्चन 25, when a person is convicted at one trial or 2 or more offences, the court may sentence him for such offences to several punishment prescribed which such court is competent to inflict, considering dash order such punishment to run concurrently and consecutively. Considering ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, इसमें ग्रेविटी देख के तुम्हारा ऑर्डर करना है। अब ये क्वेश्चन कैसा है? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा उठा दिया है सीधे बेयर एक्ट से, एकदम बेयर एक्ट का तुम्हारा लैंग्वेज है, उसी पे ये क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अब इसमें मैच करना है कि किसका क्या पावर है। और एक बार अभी तक जितना देखे हो खुद से एक बार ट्राई करना मैच करके। तो भाई हाई कोर्ट तो कोई भी पावर रखता है, CJM का 7 साल का होता है, JMSC है तो भाई JMSC का 1 साल वाला, ये तुम्हारा 3 इयर्स JMFC का। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। अंडर BNSS विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स में ट्राई ए मर्डर? फर्स्ट क्लास कर सकते हैं? नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, बस ये करेगा सेशंस कर सकता है। अब ये लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई ए केस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट? फर्स्ट क्लास नहीं कर सकता है, CJM नहीं कर सकता, सेशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS इज रिलेटेड टू मोड ऑफ ट्रांसफरिंग पावर? डायरेक्ट तुम, अब ये सब क्वेश्चन जैसे UP APO में आ जाएगा बार बार, जितना चेंज हो, मतलब अब तो हमको लग रहा है क्या पूछ देगा वो लोग, इतना ना सेक्शन से पूछता है क्वेश्चन वहाँ पे। अब इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसफरिंग से 26 में दिया हुआ है, तो रटना पड़ेगा भाई बहुत, बहुत रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS इज रिलेटेड टू विड्रॉवल ऑफ पावर?
तो विड्रॉवल ऑफ पावर मतलब हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो कोर्ट से पावर विड्रॉ कर सकता है अंडर दिस संहिता और एनी पर्सन एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू यू। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी 28 में ये दिया हुआ है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो चैप्टर 3 है पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, पावर ऑफ कोर्ट्स, ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 तुम्हारा पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। इसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन तब भी हम पूरा करवाएंगे, पूरा BNSS करवाना है हमको, तो वो सब मेंशन करके हम करवाते जाएंगे। उसके बाद जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, अरेस्ट ऑफ पर्सन चैप्टर 5, वो भी करवा देंगे। और भाई UP APO का अपना देखते रहना, GK वगैरह जो है उसमें भी देखते रहना। कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई हिस्ट्री तो ज़रूर उसका देख लेना और ट्राई करना पहले कि सब कुछ शुरू करने के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने का एक बार, कि आइडिया लगे कि कहाँ पे कितना पानी में है हम और कितना हमको प्रिपरेशन अब करना है। थैंक यू एवरीवन, काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। जितना जल्दी जब आगे बढ़ाओगे उतना जल्दी हम कवर करते जाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है यार, खुद का टाइम दे रहे हैं तो कुछ हमको भी लगना चाहिए, कुछ सब्सटेंशियल हो रहा है, किसी को हेल्प हो रहा है, एटलीस्ट कुछ पता तो चले। थैंक यू।